जब परिवार के हम लोग दूर बैठते थे, 12 महीने में एक दिन भी अमीन साहब मैं बाइतू गया हूं और सिमरता राम जी ने मुझे ओढ़वा नहीं दिया, एक दिन भी ऐसा नहीं है। 12 महीने के अंदर अगर मैं 150 दिन अगर बाइतू गया तो सिमरता राम जी ने हर दिन यह बात करी कि साहब अमीन साहब के बिना ये परिवार अधूरा। अगर मैं जैसलमेर गया तो साले मोहम्मद ने ये कहा कि अमीन साहब के बिना ये परिवार अधूरा है। और जब अमीन साहब हम लोगों के बीच में यहाँ बैठे तो आज जो काजू और किशमिश जो हम लोगों को खिलाया तो इस काजू और किशमिश का आनंद ही कुछ और। काजू किशमिश नहीं खिलाते और परिवार सब एक, क्योंकि लड़ाई को समझो, ये एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है, ये एमपी बनने की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। जो राहुल गांधी समझाना चाहते हैं, मैं मालिक से यही दुआ करूंगा, महादेव जी से यही पूजा करूंगा, वो हम लोगों के जहन के अंदर ये बात हम लोगों को समझाएं। ये लड़ाई देश को बचाने की है, ये लड़ाई दुनिया को बचाने के लिए। दुनिया का हर 5वां इंसान भारतीय है, तो दुनिया को बचाने के लिए हर 5वें इंसान के तौर पर हम लोगों की जिम्मेवारी क्या है, इस बात को हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये संविधान बचा सकता है, इसके अलावा देश को कोई और नहीं बचा सकता। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अमीन साहब ने जो पट्टू से हम लोगों का स्वागत किया, तो हम लोगों के पास देने के लिए वही था, संविधान था, और वही हम लोगों के पास इकलौती चीज देश में बच गई है कि एक दूसरे को हम लोग इस संविधान के मार्फत से जोड़े और संविधान की छतरी के अंदर देश को हम लोग सुरक्षित रखें। जो छोटी मोटी बातें हम लोगों की थी भी नहीं, ये बातें जो चुनावी बातें रही, वो चुनाव का मौसम था और वो चुनाव में बातें खत्म है या नहीं है। आपस में भाई भी चुनाव में लड़ते थे, भाई नहीं लड़ते थे, चौटन के अंदर भाई लड़े थे, गंगाराम जी और पूनम चंद जी तो रिश्तेदार भी लड़े। एक चीज से बिल्कुल देश में किसी भी नागरिक को समझौता नहीं करना चाहिए, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवस्था से हमें किसी को भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। लेकिन देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो आरएसएस। क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं करी। जब देश आजाद हुआ उससे पहले 15 करोड़ रुपए गॉडसे को किसने दिए? आरएसएस ने दिए। किस लिए? अखबार चलाने के लिए। वो उस दिन का 15 करोड़ आज 15,000 करोड़ जितना। और उस अखबार के अंदर क्या दिखाया? महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को रावण के मुखड़े बताए गए और आरएसएस के 2 लोगों को सामने खड़ा कर तीर के मार्फत से उनको खत्म करने का संदेश दिया। ये वो सोच देश को तय करना पड़ेगा। देश बहुत भुगत चुका है पिछले 12 वर्षों में। देश की हर आवाज को कुचला गया है, देश की हर आवाज को रौंदा गया है। आज इकलौता हम लोगों का मकसद हरीश चौधरी रहे या नहीं रहे, ये हमारी लड़ाई नहीं रहनी चाहिए। ये देश रहे, ये लड़ाई हम लोगों की रहनी चाहिए। लड़ाई को समझो, क्योंकि देश के वातावरण के अंदर जहन में बस वही सवाल आते हैं। मेरे मित्र पत्रकार ने अभी इंटरव्यू लेते हुए मेरे से पूछा, आप त्रिभुवन सिंह जी के पास गए, वहां क्या राजनीतिक बातें हुई? मेरे मित्र को मैंने कहा कि मैं त्रिभुवन सिंह जी के पास गया, वहां जो बात रही वो उस बॉर्डर क्या है ऊपर जो कुकृत्य हो रहा है उस संदर्भ में मैंने उनके पास जाकर बात की और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप लोग आज इस परिस्थितियों में हैं कि जो अंग्रेजी में शब्द है बाड़मेर फर्स्ट, पहले बाड़मेर, क्या उस रास्ते पर हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए?
त्रिभुवन सिंह का जवाब था, हाँ हम लोगों के लिए बाड़मेर फर्स्ट रहना चाहिए। मैं हर उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, हर उस परिवार के पास जाऊंगा जिनके पास जाकर जो हम लोगों के भाईचारे को थार की अपनायत को कुचला जाता है, उसमें थार के साथ में रहने के लिए। और मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है, आप सब लोगों के को भी हर थार के परिवार के पास जाकर उनको जोड़ना है, उनका काम तोड़ना और अपना काम जोड़ना, उनका काम नफरत फैलाना और अपना काम मोहब्बत। क्या आपको तय करना पड़ेगा। मैं तय दिल से आप सब लोग